हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द सियोंजी फैमिलीज चिल्ड्रन का मांगा एक्सप्लेन सीजन 2 एपिसोड 1। ओल्ड सब्सक्राइबर्स जो है वो तो जानते ही है। इसी के साथ साथ न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए भी एक बात, आप सभी को सच में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, बस यही। और जो व्यूअर्स है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ये एक्सप्लेन देखने के बाद शायद से वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे, मुझे तो यही यकीन है। एंड अगर आप लोगों को रोम कॉम मांगास ऐसे ही पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मेरे चैनल्स पर ऐसे ही मांगा एक्सप्लेन आते रहेंगे। इन सभी एक्सप्लेन वीडियोस को आप सभी दोस्तों में शेयर जरूर करना, ताकि वो भी ये एक्सप्लेन देखे एंड उनको भी मजा आए। चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना, इसी के साथ साथ वीडियो पे कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेन कैसा लगा, और इसी के साथ ही मुझे सपोर्ट करते रहना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के एक्सप्लेन शुरू करते हैं। आप लोगों को उम्मीद है कि काफी ज्यादा मजा आएगा। सो लेट्स बिगिन टुडेज एपिसोड। शियोंजी परिवार में सभी में खूब सारा प्यार है, लेकिन शियोंजी के घर में काफी सारे राज छुपे हुए हैं। ये जगह सच में काफी ज्यादा डरावना है। हाँ देखो, बंशी ने वहाँ पर एक भूत देखा है। जब तुम सभी बड़े हो जाओगे, मैं तुम सभी को वो दिखाने वाला हूँ। दूसरी मंजिल में सीढ़ियों के कोने में हम उस रूम को देख पाते हैं। आखिर उस रूम के पीछे छुपा क्या है? द चिल्ड्रन ऑफ सियोंजी फैमिली। सुबह था, स्कूल जाने का वक्त। हम आराता को रास्ते पे देख पाते हैं। मैं हमारे बड़े भाई से प्यार करती हूँ। मैं भी आराता को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। आराता इधर पिछली रात की बातों को सोच रहा था। हम में से चाहे जो भी उससे शादी कर ले, कोई भी इस चीज के बारे में कंप्लेन नहीं कर पाएगा। इन सभी चीजों के बारे में मत सोचो। आखिर मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है? बस ये चीज कोतोनो के लिए नहीं, बल्कि अब तीनों के लिए हो चुका है। उस दिन के बाद से मैं ये चीज दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा। उस दिन के बाद से मैं ओका को मानने के लिए तो तैयार हो गया था, लेकिन इन सभी के बारे में मैंने पहले सोचा ही नहीं था। लेकिन क्या सच में मिनामी भी? आखिर ये सब कुछ अचानक से क्यों होता जा रहा है? अगर हमारे बीच में कभी भी सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है तो क्या उसमें कोई दिक्कत होगा? डैम इट! गधा 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 गधा! आखिर तू किस चीज के बारे में सोचे जा रहा है आराता? ये सभी सोचना बिल्कुल भी जायज नहीं है, जबकि मुझे पता है कि हम सभी में खून का रिश्ता नहीं है, और मैं उन तीनों को काफी ज्यादा सम्मान करता हूँ और उन तीनों को अपना बहन मानता हूँ, और उन तीनों के साथ मेरा ऐसा संबंध, सच में मैं इस चीज के बारे में सोच भी नहीं सकता। ठीक है, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो जाए, उन सभी को ये नहीं पता है कि मैं इस चीज के बारे में जानता हूँ। मुझे उन सभी के आसपास नॉर्मल बिहेव करना होगा। और तभी आराता के पास कोई धीरे धीरे चल के आता है। आराता, हम देखते हैं वो ओका थी। मॉर्निंग। हाँ, तुम मेरे काफी ज्यादा करीब आ गई हो। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोनों तो ट्विंस है ना। तो आखिर शियोन कहाँ है? वो यूचन के साथ स्कूल चली गई है। ओह, तो वो कितने ज्यादा लवी डबी है ना? ओका आराता का हाथ और खींचने लगता है, जिससे कि उसका कुछ दब जाता है। हे, तुम मुझे इस तरीके से मत खींचा करो। हाँ? तुम और मैं, अगर हम रास्ते में ऐसे ही करते रहेंगे तो हमारे क्लास के बाकी सभी हमें ये कहकर परेशान करते रहेंगे कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। तो ठीक है। हाँ? अगर ये तुम हो आराता, तो अगर कोई चाहे ऐसा भी क्यों ना कहे, मैं मान लूंगी। मैं भी आराता को पसंद करती हूँ। वो देखो, वहाँ पर एक उड़ती चिड़िया। मौके का फायदा उठाकर आराता वहाँ से निकल जाता है। अरे यार, आखिर मैं ही क्यों? मुझे इन सभी चीजों से जल्दी ही निकलना होगा। वो दोनों तो वहाँ पर नहीं है। हाँ? ला 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 ला। ओका वहाँ से गुनगुनाते हुए चली जाती है। हम पीछे कोतोनो को देखते हैं। कोतोनो उन दोनों को पीछे से देख लेती है। अब रात हो चुका था, आराता अपने कमरे में था। उसके दिमाग में बार बार वही ख्याल आ रहा था। अरे यार, मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा किसी भी चीज पर। क्या वो तीनों सच में मुझसे प्यार करते हैं? ये आखिर कैसा हालत है? सीरियसली क्या हो रहा है मेरे साथ? और आखिर इस हालत में मैं क्या करूंगा? बाहर कोई आराता को बुलाता है। हाँ, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। हम बाहर कोतोनो को देखते हैं। हाँ, कोतोनो, तुम कैसी हो और तुम्हें क्या चाहिए आखिर? वो बड़े भैया, क्या आप इस सैटरडे को फ्री हैं? हाँ, हाँ हाँ, मैं हूँ।
तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे जाना है। ठीक है, हाँ हाँ, सैटरडे, तो मैं उस दिन को खाली ही रखूंगा। हाँ ठीक है, शुक्रिया। वेल, आ रहा था, तो तू क्या सोच रहा है? क्या ये एक नॉर्मल आउटिंग है? अरे नहीं, हम इधर कोतोनो को भी देखते हैं। वो भी उन पुरानी बातों को भूल नहीं पाता है। वो तीनों ही आराता को प्यार करते हैं और वो तीनों ही आराता से शादी करना चाहते हैं। और आज सुबह कोतोनो ने ये भी देखा कि ओका कैसे आराता से चिपक रही थी। वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती है, इसलिए कोतोनो भी अब पीछे नहीं हटना चाहती है। हम देखते हैं वो एक आर्टिकल पे है कि गर्मी में कैसे अपने प्यार को पाए, 5 ऐसे टिप्स जिससे कि आप अपने प्यार को रिझा सकते हैं। आगे देखते रहिए, क्या छोटी बहन अपने बड़े भाई को रिझा पाएगी? और उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों ट्यूलैंड पर जाते हैं। ओह, तो ये है ट्यूलैंड। मैं यहाँ पर सच में पहली बार आया हूँ। तो क्या तुम यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आती हो? नहीं, ये मेरा भी पहली बार है। तो आखिर तुमने यहाँ पर अचानक से आने का क्यों सोचा? हाँ नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझे तो बस यहाँ पर एक बार आना था। हाँ, चाहे जो भी हो, चलिए अंदर चलते हैं। उस इंसान के लिए द चिल्ड्रन ऑफ शियोंजी फैमिली। कोतोनो वहां पर जाकर रिजर्वेशन करती है। रिजर्वेशन कंप्लीट हो जाता है। हमें कोतोनो के आउटफिट को दिखाया जाता है। आज तुम्हारा मूड सच में अलग लग रहा है। हाँ, क्या सच में? मैंने वो इस चीज को बस इंटरनेट में देखा था और मुझे ये क्यूट लगा, तो बस इसीलिए। नहीं, वो तुम्हारे बाल और तुम्हारा मेकअप। क्या तुम ऐसा नॉर्मली करती हो? ये लीजिए आपकी टिकट। आखिर ये क्या था? जब उसने मुझे कहा कि उसे किसी ट्रिप पर जाना है, किसी ऐसी जगह पर, तो आखिर उसका मतलब ये था कि उसे इस डेट प्लेस पर आना है। और साथ ही साथ उसका हाव भाव बड़ों की तरह लग रहा है। मैं इस चीज को और भी ज्यादा जानना चाहता हूँ। वेल, अगर बात करें तो वो अभी बस 9th ग्रेड में ही है। क्या उसका फैशन सेंस बदल गया? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं उस बात को दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा, उस रात के बाद से ही। और आखिर इसका क्या मतलब था कि चलो देखते हैं आखिर कौन उससे शादी कर पाता है। क्या कोतोनो आज इसी इंटेंशन के साथ यहाँ पर आई है? क्या वो तीनों मुझे लेकर इतने ही ज्यादा सीरियस हो चुके हैं? नहीं नहीं, फिर से मैं बहुत ही ज्यादा सोच रहा हूँ। और उसके बाद आ रहा था कोतोनो का पैर देखने लगता है। हाँ, शिट, वाह, ये जगह तो काफी ज्यादा चमकदार है। कोतोनो का दिल आराता को देखने के बाद तेजी से धड़कने लगता है। जैसा मैंने सोचा था, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मैं ऐसे बड़े भाई के सामने बिल्कुल भी नहीं चल सकती। क्या उन्हें अजीब लग रहा है कि मैंने उनको अचानक से पार्क में बुला लिया? उन्होंने मुझसे ऐसा भी कहा था कि मैं बाकी दिनों से आज बहुत ज्यादा अलग लग रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा बता रहा है कि लड़के ये सब चीजें पसंद करते हैं और उन्हें ये बुरा नहीं लगेगा। लेकिन मैंने ऐसे शर्ट और ऐसे शॉर्ट पहले कभी भी नहीं पहने थे। मुझे ये पहनकर काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। मुझे बहुत ही ज्यादा नर्वस। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ कोतोनो। मैं हमेशा यही चाहूंगा कि तुम बहुत ही ज्यादा खुश रहो। तो देखते हैं आखिर में कौन जीतता है। लेकिन वो मुझे हमेशा एक बच्ची ही मानते आए हैं, लेकिन मैं अभी बड़ी हो चुकी हूँ। और इसी के साथ साथ लड़कों को कैसे प्यार में फंसाना होता है, इसके ट्रिक्स भी मेरे पास मौजूद है। मैं आज पूरी तरीके से तैयार होकर आई हूँ। आज मैं नहीं हूँ। मैं आज सच में बहुत ही ज्यादा जोशीली बन गई हूँ। तो इस जगह पर तुम जाना चाहती थी, है ना? हाँ, मैं वहाँ पर जाकर पहले कुछ मर्च देख लेती हूँ। पहले मर्चेंडाइज? हाँ, देखकर ऐसा लगता है कि तुम अभी भी उनकी काफी बड़ी फैन हो। ये बहुत ही ज्यादा करीब था। उन्होंने मुझे करीब करीब पकड़ ही लिया था। इंस्टाग्राम के पोस्ट पर ये लिखा हुआ है कि लड़के अगर डेट पर ज्यादा खुले तरीके से बात करते हैं तो वो उन्हें पसंद आता है, और वो उनकी प्यारी जगह पर उनको ले जाए, वो भी उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो सारे बॉम्ब के उमेन एक गोल्डन रिट्रीवर की तरह है, लेकिन मुझे ये लगा था कि वो असल में योलो रैबिट्स होंगे। आप सच में काफी ज्यादा मजा किया है बड़े भाई। टैक्टिक नंबर 1, हंसना। उन सभी के सामने जो कि आपके लिए ज्यादा जरूरी होता है, उनके सामने हंसना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। हाँ, क्या हुआ? आखिर तुम इतनी ज्यादा हंस क्यों रही हो? क्योंकि आपने एक अच्छा सा मजाक किया है। आपने ये बताया कि वो यूलो रैबिट नहीं है।
मैं ज्यादातर बड़े भाई के सामने हंसने में बहुत ज्यादा शर्माती हूँ, लेकिन जितना हो सके मुझे उतना ज्यादा कोशिश करना होगा। इसीलिए हम देखते हैं कोतोनो वहां पर जोर जोर से हंसे जा रही थी। तो ये है मर्द शॉप। यहाँ पर तो कई सारे लोग हैं, है ना? देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जगह काफी ज्यादा पॉपुलर है। अब जब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि कोतोनो जब छोटी थी उस वक्त वो टीनामोन को काफी ज्यादा पसंद करती थी, है ना? हाँ, क्या? कहाँ चली गई? वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये वो स्पेस सूट पहना टीनामोन है। कम ऑन, मैं तुम्हें वहां पर एक सेकंड के लिए देख नहीं पाया तो मुझे लगा कि तुम खो गई हो। ये काफी ज्यादा क्यूट है ना? टेक्निक नंबर 2, आजाद पंछी की तरह बनना। ये उस इंसान के सामने करना होगा ताकि वो आपके ऊपर ज्यादा ध्यान दे, और अभी मैं उसके पीछे पीछे चलूंगी। तो ये वाला वो है ना? हाँ, हाँ, यही वो वाला है। हमने पहले ही बहुत कुछ खरीद लिया। माफ करना, लेकिन क्या आप ये उठा सकते हैं? ओ हाँ, क्यों नहीं, माफ करना, मैंने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। टेक्निक नंबर 3, मैं ये काम खुद से कर सकती हूँ, लेकिन मैं उनके साथ रिले करना चाहती हूँ। अब जब मैं ये देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें इन सब चीजों की सच में जरूरत थी। मैंने उस रील में जो देखा, अगर लड़कों के साथ ऐसा किया जाए तो उन्हें काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है, जबकि ये बस टीनामोन है और कुछ भी नहीं। हाँ, क्या ये सच में कोई इफेक्ट डालेगा? क्या इससे कोई फर्क पड़ने भी वाला है? एक के बाद एक इन सब चीजों को करते जाना, मुझे नहीं लगता कि मैं ये ज्यादा देर तक कर पाऊंगी। नहीं नहीं, अभी इन सब चीजों के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। मुझे और भी ज्यादा कोशिश करना होगा। वेल, तो हम क्या वहां पर जाकर वो चीज ट्राई करें? कोतोनो हाँ में सर हिलाती है। ये अच्छा नहीं है, यहाँ पर ज्यादा लोग मौजूद नहीं हैं। आम वक्त के मुकाबले मेरा दिल और भी ज्यादा तेजी से धड़क रहा है। एक बार फिर से वो काफी ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। मैंने उनको यहाँ पर अचानक से बुला लिया। क्या वो यही सोच रहे हैं कि मैंने उनको यहाँ पर क्यों बुलाया? और मुझे ऐसे बूट्स पहनने की भी बिल्कुल आदत नहीं है जो कि काफी ज्यादा लंबे होते हैं। मैं जैसे चल रही हूँ, कहीं मैं अजीब तो नहीं लग रही ना? क्या मैं सच में अजीब दिख रही हूँ? और मैंने इस तरीके के स्कर्ट पहने हैं, क्या वो ये सोच रहे हैं कि मैं अजीब लग रही हूँ? क्या सच में वो ऐसा सोचेंगे? लेकिन मुझे अपना पूरा जोर लगाना होगा, मुझे पूरा मेहनत करना होगा। आज मैं बाकी दिनों से बहुत ज्यादा अलग हूँ। आज मैं वो कोतोनो नहीं हूँ। और उसके बाद कोतोनो सीढ़ियों से स्लिप कर जाती है। क्योंकि वो हाई हिल्स की आदी नहीं है तो वो सीढ़ियों से थोड़ा स्लिप कर जाती है। हाँ, हे, क्या तुम ठीक हो? हाँ। कोतोनो की पैंटीज को आराता देख लेता है। कोतोनो इधर ब्लश करने लगता है। क्या तुम खड़ी हो सकती हो? कोतोनो हाँ में सर हिलाती है। क्या वो अपने बड़ी बनने की चाहत के साथ सीढ़ियों को चढ़ पाएगी? द चिल्ड्रन ऑफ शियोंजी फैमिली। आराता अपना हाथ आगे करता है उसे उठाने के लिए, लेकिन वो उसका पैंटीज देख पाता है। कोतोनो जल्दी जल्दी ब्लश करते हुए हाथ से ढक लेता है। कोतोनो ब्लश कर रही थी। गधे गधे गधे, आखिर मैं उसकी तरफ ऐसे घूरे क्यों जा रहा था? तहत मैं उसे देखना उस वक्त बंद ही नहीं कर पाया। क्या वो उसे अजीब लगेगा? आखिर मेरे साथ हो क्या गया है? क्या मैंने उसके अंडरवेयर्स बचपन में नहीं देखे थे? और आखिर आज कोतोनो के साथ हुआ क्या है? जैसे कि आज उसने वो जो ऊंचे शोल्स वाले जूते पहने हैं, वो ऐसा पहले कभी भी नहीं पहनती थी। उसके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है जो कि मैं समझ नहीं पा रहा। क्या तुम खुद से ही खड़ी हो सकती हो? हाँ। आराता अपना मुंह घुमा लेता है, वहां से जाने लगता है। मैं काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड हूँ। अच्छा, तो ये है मामी रोड ड्राइव और ये यहाँ से वहां तक उसका लाइन है। मैं काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड हूँ। मैं काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड हूँ। लेकिन ये अच्छी बात है कि मैं यहाँ पर अंडरवेयर पहन कर आई हूँ। आखिर बड़े भाई क्या सोच रहे हैं? क्या वो यही सोच रहे हैं कि ये बस उनकी छोटी बहन का अंडरवेयर है? ये जगह सच में काफी ज्यादा पॉपुलर होगा। शायद उन्हें इस चीज से कुछ भी महसूस नहीं हुआ होगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर मैं ऐसा सोचूंगी तो मैं इंडिसेंट बन जाऊंगी। प्लीज आप जरा अपना पैर वहाँ पर ध्यान से रखना, और आप यहाँ पर अपना सेफ्टी बार भी पहन लेना। हाँ ठीक है। कोतोनो आराता को जकड़ लेता है। कोतोनो काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी।
ये काफी ज्यादा आसान होगा, आंखों से आगे ही मिलाना होगा, हमें बस फिजिकल कांटेक्ट ही करना है। अरे कोतोनो, तुम कुछ ज्यादा ही चिपक नहीं रही? ये उतना भी ज्यादा डरावना नहीं है। क्या ये आपको अच्छा नहीं लग रहा? अरे ये खुल रहा है। कोतोनो आराता से इतना ज्यादा चिपक रही थी कि उसके छोटे संतरे आराता के हाथों से दब जा रहे थे। कोई तो बचा लो यार। तो इसके आपको 1000 येन लगेंगे। ये लीजिए। राइड लेते समय 2 शॉट्स के पिक्चर्स लेना। कोतोनो काफी ज्यादा खुश थी। वो बिल्कुल खुशी से चमक रही थी। सीरियसली, आखिर माजरा क्या है? मैं जितना कोतोनो को जानता हूँ, वो आज बिल्कुल अलग बर्ताव कर रही है। तो अभी हम तीनों के बीच में मुकाबला होने वाला है। मैं जानता हूँ, ये बस उसी चीज के लिए हो रहा है। वो हमेशा से ही ऐसे ही बर्ताव करती थी और अभी मानो कि वो और भी ज्यादा कर रही है। तो क्या इस चीज का मतलब यही है कि कोतोनो भी काफी ज्यादा सीरियस है? वो क्या आज के इस दिन को एक रोमांटिक डेट की तरह ले रही है और ऐसा सोच रही है कि इसके बाद कुछ तो बदल जाएगा? तुम उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप्स भी कर सकते हो, है ना? ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं वो सब कर सकूं। अगर ऐसा है तो आखिर इस चीज का क्या मतलब है? मेरा दिल ऐसे जोरों से क्यों धड़क रहा है? ओह, तो दोपहर हो चुका है, चलिए जाकर हैमबर्गर स्ट्रीट खाते हैं। कितना ज्यादा कमाल का है। पॉम कोरियन स्ट्रीट बर्गर सच में काफी ज्यादा लाजवाब है ना? और ये काफी ज्यादा क्यूट भी है। हाँ, तो चलिए खाते हैं। ये सच में काफी ज्यादा कमाल का है। सच में इन सभी हालातों में ये लड़की बहुत ही ज्यादा केयरलेस बन जाती है। और उसके बाद कोतोनो आराता को देखने लगती है और वो अपना चम्मच नीचे रखती है। असल में पिछले दिन मुझे क्लास के एक लड़के ने अपने दिल की बात बताई थी। ओ, ऐसी बात है? हाँ, टैक्टिक नंबर 4। मैं सभी के बीच में कितनी ज्यादा पॉपुलर हूँ ये उनको दिखाना होगा। मैं असल में ये चीज करना नहीं चाहती, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो मुझे देखे, और अगर मैं चाहती हूँ कि वो मुझे देखे, इसका मतलब उन्हें मुझे देखना होगा। बात की जाए अगर ऐसी चीज की, तो ये एक दिल से दूर शिकार करने जैसा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये करके मैंने उनको काफी ज्यादा चोट पहुंचाई होगी। अगर इस चीज के बारे में बात करूँ तो तुम्हारे फीलिंग्स भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें इस चीज के बारे में ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसा कि मैंने सोचा था, बड़े भाई सच में बहुत ही ज्यादा काइंड है, लेकिन ऐसी दर्दनाक चीजें मुझे और भी ज्यादा उनके लिए घायल बना देती है। तो क्या हम यहाँ से चले? तुम्हारा खाना हो गया? हाँ, मेरा पेट भर चुका है। और उसके बाद वो सभी ओरिजिनल हैंडमेड नेम प्लेट कॉर्नर पर जाते हैं, जहाँ पर कोतोनो आराता को बता है उसका भी नेम प्लेट बना देने के लिए। आखिर ये कहाँ पर है? ए टैक्टिक नंबर 5, एक साथ काम करना। को और ऐसे ही हम दोनों क्रिएटिव समय बिता सकते हैं एक दूसरे के साथ। आप उसको देखिए, वो क्यूट लग रहा है ना? क्या लग रहा है? ये एक साइनर्जी है। इसके आपके 1000 येन हो गए। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। शुक्रिया। मैं सच में एक नादान बच्ची लग रही हूँ। मैंने उन्हें ये मेरे लिए बना देने को कहा। और उसके बाद वो दोनों जब वहां से निकल रहे थे तो कोतोनो और आराता साथ में चल रहे थे। आराता का हाथ देखने के बाद कोतोनो को इच्छा होता है कि वो भी उसका हाथ पकड़ेगा। वो अपना हाथ आगे ले जाती है। उसे थोड़ा सा डर और थोड़ा सा शर्म भी लगता है, लेकिन कोतोनो आगे बढ़ के आंखें बंद करके आराता का हाथ पकड़ लेता है। आराता एक बार पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है, बस आगे की तरफ देखने लगता है। बड़े भाई को मेरी तरफ ऐसे देखने के बाद मुझे सच में खुद के ऊपर और भी ज्यादा घिन आने लगता है। हे बड़े भाई, आप आखिर मेरे बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, क्या मैं क्यूट हूँ, या फिर आप मुझे लड़की समझते ही नहीं? क्या आप मेरे बारे में ये सोचते हैं कि मैं गलती से आपके प्यार में आ गई? मैं पहले खुद को काफी ज्यादा गलत समझती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि वो भी बड़े भाई को प्यार करते हैं, मुझे उस वक्त सच में काफी ज्यादा बुरा लगा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं उनके सामने हार जाऊंगी, लेकिन हम अभी जैसे हैं, मैं उसमें ही काफी ज्यादा खुश हूँ। कभी कभी मैं ऐसा सोचती हूँ, जबकि ये चीज थोड़ा सा अनफेयर है, लेकिन काश मैं उनका दिल कभी जीत पाती। वो दोनों हाथ पकड़ के वहां से निकल जाता है। आराता इधर कोतोनो को देखने लगता है। भाई और बहन का रास्ता कितनी दूर तक चलेगा? वो अलग हो जाएंगे। द चिल्ड्रन ऑफ
शियोंजी फैमिली। मुझे लगता है कि ये वो वाला कैरेक्टर शो होगा। ये सच में कमाल का है। अरे आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए? मुझे ये कोशिश करना होगा कि बड़े भाई को बहुत ज्यादा मजा आए। क्या बड़े भाई को मजा आ रहा होगा? क्या उन्हें मेरे साथ यहाँ पर मजा आ रहा है? मुझे और भी ज्यादा एग्रेसिव बनना होगा, और भी ज्यादा एग्रेसिव, और भी ज्यादा। काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका है। तुमने पूरा एक दिन ट्यूबलैंड पर ही बिता दिया। हाँ हाँ, हाँ। हे कोतोनो, मुझे तुम्हारा पैर दिखाओ। देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें इस जगह पर चोट लगा है। तुम ये प्लेटफॉर्म वाले जूते वैसे भी पहनती नहीं हो। मुझे लग ही रहा था कि कुछ ऐसा ही होगा। मुझे मुझे माफ कर देना। मैंने इतने वक्त से इस चीज को छुपाए रखा, लेकिन उन्होंने इस चीज को ढूंढ लिया। ये काफी ज्यादा बुरा है। क्या वो अभी मेरा ध्यान रखने वाले हैं हमारे डेट के बीच में? देखकर ऐसा लगता है कि मुझे अभी टैक्सी बुलाना होगा और उसके बाद हम दोनों को घर जाना होगा। नहीं। अच्छा, तो अगर तुम ऐसे ही कह रही हो तो इसका मतलब होगा कि मुझे अभी घर नहीं जाना है। नहीं, मैं इस चीज का अंत ऐसे ही नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता है कि बड़े भाई को देखने के लिए मेरी तरफ मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया है। इसके बाद हमें पार्क में जाना था, और मुझे बड़े भाई के साथ और भी वक्त की जरूरत है। क्या यहाँ पर कोई और भी जगह है जहाँ पर तुम्हें जाना है? हाँ, वो मुझे पार्क में जाना है। मुझे अभी घर वापस नहीं जाना है। आराता कोतोनो को ध्यान से देखती है और उसे ये देखकर लगता है कि उसे सच में घर अभी जाना नहीं है। ये लो, क्या तुम अपने जूते को ध्यान से पकड़ सकती हो? हाँ, क्या? उसके बाद आराता कोतोनो को अपने गोदी में उठा लेती है। कोतोनो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। मैं आखिर तक तुम्हारे साथ ही चलूंगा। आराता धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। कोतोनो को काफी ज्यादा अच्छा महसूस होने लगता है। वो आराता को हग कर लेता है। वो आराता को कस के अपने गले लगा लेता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है, जैसे मानो कि उसकी तमन्ना अब पूरी हो चुकी हो। क्या कर रहे हो? रुक जाओ ना। जरा सा भी नहीं। वो स्पॉट शायद किस करने के लिए फेमस होगा, इसलिए हम देख पाते हैं वहां पर किसिंग चल रहा था। उधर आराता और कोतोनो को भी काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है। हम पार्क में तो आ गए, लेकिन आखिर में मैं अपने बड़े भाई के लिए मुसीबत ही बन गई। मैं इस डेट को एक एडल्ट डेट बना ही नहीं पाया। आखिर वो ऐसे क्या सोच रहा होगा? ये पार्क काफी ज्यादा पास भी है और ये जगह काफी ज्यादा खूबसूरत भी है। ऐसे अचानक से वो सब हो जाना, मुझे लग रहा है कि बड़े भाई को भी अजीब लग रहा होगा। कोतोनो फिर से वही बात सोचने लगता है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी ये चीज कर ही नहीं पाऊंगी। उन दोनों ने सच में काफी ज्यादा गलत किया। मैं उन दोनों से पहले ही बड़े भाई को पसंद करती हूँ। ओका दीदी और मीनामी दीदी, वो दोनों सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है। मैं उन दोनों के सामने कुछ भी नहीं। उन दोनों के सामने मेरी हिम्मत टूट जाएगी, लेकिन उन्होंने काफी ज्यादा गलत किया। मैं पहले हूँ। बड़े भाई, आखिर मैं क्या करूँ जिससे कि आप मुझसे प्यार करने लगे? सभी बातों को सोचते सोचते अचानक से कोतोनो आराता के सामने प्यार का जवाब मांगने लगता है। मैं इस चीज को लेकर सीरियस हूँ बड़े भाई। मैं आपको सच में आपको मैं सच में बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। कोतोनो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप जैसा चाम ढूंढ रहे हैं वो मेरे अंदर मौजूद नहीं है। मैंने इस चीज के बारे में बहुत बार सोचा, लगातार सोचा, लेकिन ये इतना ही है जितना मैं कर सकती थी। मैं बस ये चाहते थे कि आप मुझसे एक बार कह दें कि आप भी मुझसे प्यार करते हैं। मैं सच में कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आराता बेहतर कोतोनो को देखकर सोचने लगता है कि वो उसे जवाब क्या देगा। मैं चाहता हूँ कि बड़े भाई मुझसे कहे कि वो मुझसे प्यार करते हैं। मैं इस चीज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको अपना बनाना चाहती हूँ बड़े भाई। द चिल्ड्रन ऑफ शियोंजी फैमिली। कोतोनो रोए जा रही थी और उसी तरफ आराता कुछ सोचने के बाद कोतोनो को जवाब देती है। कोतोनो, तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो तुम वैसी ही अच्छी हो, और उसमें ही तुम काफी ज्यादा चार्मिंग हो।
तुम्हारे खूबसूरत लंबे बाल और तुम्हारे सफेद स्किन जो कि तुम्हें तुम्हारी माँ से मिली है, और तुम्हारी वो चमकदार बड़ी गोल आंखें, कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें परेशान जरूर करती है, लेकिन तुम उन चीजों को अपने मेहनत से सही कर सकती हो। जबकि तुम अगर इन प्लेटफॉर्म शूज को ना भी पहनती तब भी इस दुनिया के सभी लड़के, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि दुनिया के कोई और भी लड़के तुम्हें ना पसंद करे या फिर तुम्हें अपना ना बनाना चाहे। वो तुम्हें अपना गर्लफ्रेंड जरूर बनाना चाहेंगे। और अगर उसी तरफ मेरी बात की जाए तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। मैं यही सब सोच रहा था कि सब चीजें क्या सही है या फिर गलत। हालत आखिर अभी कैसे है। मैं सच में तुम्हारे फीलिंग्स की कद्र करता हूँ और उसके प्रति बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट हूँ। और मैंने ये चीज देखा है कि तुम सबसे छोटी हो, इसलिए मैं तुम्हें एक बच्ची की तरह ट्रीट करता था। मैं इस चीज को नजरअंदाज कर रहा था। मुझे लगा था कि मैं इस चीज से भागकर बच सकता हूँ। असली बात तो यह है कि मैं तुम्हें एक लड़की की तरह, मतलब तुम्हारे अंदर सच में एक अच्छा चार्म मौजूद है। लेकिन मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें हमेशा एक बच्चे की तरह देखा। मेरी नज़र से देखा जाए तो, जो कि मैंने तुम्हें कभी भी नहीं बताया। लेकिन कोतोनो, तुम सच में एक प्यारी और चार्मिंग लड़की हो। लेकिन तुम मेरी बहन हो कोतोनो। तो इसलिए तुम मुझे माफ कर देना। शायद मैं तुम्हारी उम्मीदों पर वैसे जवाब नहीं दे पाया। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे हमारे बीच में कुछ भी क्यों ना बदल जाए। कोतोनो उदास हो जाती है, उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। हैं? अरे मुझे मुझे माफ कर देना, मैंने ऐसा जवाब दिया तुमको। मैं काफी ज्यादा शेल्फिश होकर बात कर रहा था। हाँ, मेरे पास ये रुमाल है, ये ले लो। कोतोनो एकदम से रोए जा रही थी। मैं सच में खुश हूँ कोतोनो, मैं सच में खुश हूँ। बड़े भाई सच में कुछ भी नहीं समझते। उनके दिमाग में सच में कुछ भी नहीं है। आखिर मैं भी खुश हूँ। आखिर में वो मुझे एक लड़की की नजर से तो देखते हैं। वो सच में मेरे बारे में सोचते हैं, जैसे कि मानो मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ। यही मेरे लिए काफी है, यही मेरे लिए काफी है। उसके बाद आराता अचानक से हड़बड़ाने लगता है और वो बोलने लगता है कि अंधेरा हो चुका है, उन्हें घर जाना चाहिए। वो टैक्सी बुलाने की भी बात करता है और इसी के साथ उसे काफी ज्यादा मजा आता है। ट्रू लैंड में ये भी बताता है और आखिर में कोतोनो आराता को बताती है, बड़े भाई, मैं आपको सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आराता पीछे मुड़ता है। आराता पीछे मुड़ते ही कोतोनो उसे किस कर देती है। आराता अचानक से शॉक्ड हो जाता है। वो कुछ भी कर नहीं पाता है, लेकिन थोड़े वक्त बाद आराता कोतोनो को पीछे ढकेल देता है। कोतोनो, तुम। मैं सच में लकी हूँ ना कि मैंने आज प्लेटफॉर्म शूज पहने थे, है ना? मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीट उस तरफ होगा, तो क्यों ना हम चले? आराता को सच में कुछ भी समझ में नहीं आता है। क्या तुम्हारा चोट अब ठीक है? हाँ, ये बहुत पहले ही हील हो गया है। आखिर इतना जल्दी हील कैसे हो सकता है? पानी के झरने की वो आवाजें, पार्क में, गार्डन में मौजूद वो फूलों की गंध, हल्की हल्की ठंडी हवाएं जो कि भुला देगा कि ये गर्मी का मौसम है, और एक लड़की का चलना जिसे मैं अभी अपना छोटी बहन मानता हूँ। आसमानों में कुछ काले बादलों के बीच में पूर्णिमा के चांद की वो जगमगाता हुआ सफेद रोशनी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारी आंखें मिली है। उसके बाद घर में हम 3 पैकेट्स को देख पाते हैं और उसी के साथ साथ तीनों लड़कियों को एक साथ देख पाते हैं। वो तीनों ही 3 पैकेट्स को देख रहे थे और एक एक बार करके आराता को देख रहे थे। उन तीनों बहनों ने रात जैसे बिताई, एक रोमांटिक अपील जो कि तीनों बहनों के मन में चल रहा था। द चिल्ड्रन ऑफ शियोंजी फैमिली। आखिर ये सब भला क्या है? आज हम तीनों ही बाहर शॉपिंग के लिए गए थे और हम तीनों ने ही यही सोचा कि क्या आराता का पजामा खराब हो गया है। हमने पजामा खरीद तो लिया, लेकिन उसके बाद हम तीनों का ही चॉइसेस सच में बहुत ज्यादा अलग है। तो इसलिए तुम चूज करोगे कि कौन सा ज्यादा अच्छा है। आखिर इसका क्या मतलब है कि मैं इनमें से चुनूंगा? आखिर मैंने तुम लोगों से कब कहा कि मुझे चुनना है? देखो कितना नासमझ है। हाँ, नासमझ, सच में बहुत ही ज्यादा नासमझ है। पहली बात, तुम लोगों ने मुझसे जरा सा भी नहीं पूछा और मेरे बिना ही तुम लोगों ने शॉपिंग कर लिया। तुम सभी मुझे छोटा सा एक मैसेज कर सकते थे। वो असल में बात यह है कि हम लोगों के हालत काफी ज्यादा अलग अलग थे ना। यहाँ पर उतने भी ज्यादा महंगे महंगे चीजें नहीं रखे हैं आराता, क्योंकि मैं आराता जानती हूँ कि तुम्हें क्या चीजें पसंद है।
असल में मैं ये बताना चाहती थी कि हम दोनों तो ट्विन्स हैं ना। हाँ। मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे कोई भी नया पजामा नहीं चाहिए। तुम मेरी बात सुन रही हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा था कि मुझे नहीं चाहिए। वेल, तुम्हें लेना होगा। मैंने जो लाया है तुम्हें लेना ही होगा। ये एक लड़ाई है, बल्कि मैं इसमें बिल्कुल भी हार नहीं सकती। उसके ट्विन होने के नाते मुझे इसमें योगदान देना ही होगा। आराता को मेरा वाला ड्रेस ही सिलेक्ट करना होगा। वैसे भी कोतोनो ने ये सजेस्ट किया था कि हमें आराता के लिए पजामा लेने जाना चाहिए, लेकिन चाहे जो भी हो जाए मैं इनसे हार जरा सा भी नहीं मान सकती। ओका चैन भी हमारे साथ वहां पर गई थी। हाँ, ओका भी हमारे साथ गया था। क्या क्या चल रहा है? आखिर ये तीनों अचानक से चुप क्यों हो गए? जबकि ये बस पजामा सी है, उसे ये अपने शरीर में एक चौथाई हिस्से में भी पहनना पड़ेगा। हाँ, ये सच में बहुत ही ज्यादा प्राइवेट ड्रेपिंग है, उसे ये पहनना ही पड़ेगा। उसे मेरे बारे में सोचना ही होगा जब वो सोया रहेगा। ओका। देखकर ऐसा लग रहा है कि वो दोनों एक ही बात सोच रहे हैं। हाँ, ये कोई ऑर्डिनरी गिफ्ट नहीं है, ये है आराता पाजामा वेयर। यहाँ पर लड़ाई बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और उसके बाद वो सभी आराता को एक के बाद एक फोर्स करने लगते हैं। तो आराता भी ड्रेसेस को पहनने के लिए राजी हो जाता है। तो क्या ये अच्छा है? ऑनेस्टली हाँ, कितना ज्यादा क्यूट है। हाँ, बहुत ही ज्यादा क्यूट। आराता को देखने के बाद ओका खुद को संभाल ही नहीं पाती है। अरे तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, है ना? तुमने ही ये पजामा मेरे लिए लाया है। अरे तुम सभी चुप क्यों हो? कुछ तो बताओ, आखिर ये कैसा पनिशमेंट है मेरे लिए? जैसा कि मैंने सोचा था, पूरे पजामा में वो बियर का छोटा सा मुंह, ये सच में आराता के ऊपर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। खूबसूरती बाहर से निकल कर आ रही है, ये उन पर बहुत ही ज्यादा जच रहा है। हाँ, जैसा कि ओका से उम्मीद था। नेक्स्ट आप मेरा वाला पहनिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं हुआ था। हे ओका चैन, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ये सच में अब एक लड़ाई ही बन गया है। और उसके बाद आराता उस ड्रेस को पहनकर आ जाता है। कोतोनो, ये ड्रेस सच में लड़कों के लिए है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई लड़कियों के कपड़े पहन लिए हैं। मीनामी वो देखने के बाद कुछ भी कह नहीं पाती है और इधर ओका जोर जोर से हंसने लगती है। लेकिन कोतोनो तो देखने के बाद पूरा ब्लश कर जाती है और उसके बाद वो दिल को थामे नीचे गिर जाती है। हाँ, ये क्या हुआ? कोतोनो तो नीचे गिर गया। अरे क्या हुआ? लेकिन क्यों? लाजवाब, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। मुझे लग रहा है कि मैं सच में स्वर्ग में हूँ। मुझे यहाँ से वापस नहीं लौटना। उसके बाद ओका भी मजाक उड़ाने लगती है। तुम बिल्कुल भी हंसो मत। ठीक है कोतोनो, मैं इसमें ना कहता हूँ। मैं सच में खुश हूँ, ठीक है, लेकिन इसके लिए ना है, समझी? समझ गई ना? हाँ, ऐसे ना तो मत कहिए, ये मेरे प्यार से भरा हुआ है, समझे? हाँ। वो दोनों बहन ही फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि उनको पता था कि बस कोतोनो ने ही अपने फीलिंग्स आराता के सामने क्लियरली जाहिर किया था। तो इसका यही मतलब है कि वो अभी एडवांटेज में है। और उसके बाद वो दोनों भी काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और उसे वो बताने के लिए मना कर देती है। मैंने बड़े भाई के लिए जो ड्रेसेस चुने हैं वो ज्यादा प्यार से भरे हुए हैं। आखिर तुम ये बात मानते क्यों नहीं हो? आराता को ये ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। मैं तुम्हें कान में चिल्ला चिल्ला कर बता रही हूँ, समझे? चिल्ला चिल्ला कर। नहीं, बड़े भाई को ये पसंद आया है ना बड़े भाई? अरे अरे। और उसके बाद कोतोनो आराता के और भी ज्यादा करीब चली जाती है और उसके दिल को छू लेता है। आराता फिर से वो पार्क में किसिंग वाला सीन याद करने लगता है और उसकी वो गोल गोल आंखों को। करीब, ये और भी ज्यादा करीब है। रुक जाओ कोतोनो, तुम उससे बहुत ही ज्यादा चिपक रही हो। तुम उसे अब जाने भी दो। बड़े भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना? अगर आप ऐसा बताएंगे तो मुझे लग रहा है कि जब वो दोनों ट्रूलैंड में गए थे तो वो दोनों उसके बाद और भी ज्यादा करीब आ चुके हैं। मैं खुद को ऐसे ही हारने नहीं दे सकती। जो हो जाए, लेकिन अगला वाला मेरा है। नहीं, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं हो रहा है। तुम चुप करो और इसे वो वापस कर दो। अरे तुम तीनों, ठीक है, जैसा कहा है मैं वैसा ही करता हूँ। वेल, सच कहूँ तो ये वाला सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और ये कंफर्टेबल भी है। क्या ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल नहीं है? वाह, कितना ज्यादा कमाल का लग रहा है। वो इसमें सच में काफी ज्यादा कूल लग रहे हैं। मुझे लगा था कि एडिडास का एक टैंक टॉप उन पर बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखेगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये ड्रेस उनके ऊपर इतना अच्छा लगेगा।
मुझे पहले से ही पता था। बड़े भाई का शरीर, उनका हाथ सच में काफी ज्यादा कमाल का है। अरे पागल 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 पागल, तुम ये किस तरफ देखे जा रही हो? अगर बात करूँ तो इसके फैब्रिक की, तो ये भी काफी ज्यादा लाजवाब है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, वो दोनों पजामा बिल्कुल भी नहीं है, समझे? तो तुम चाहे जो कुछ भी पहनकर सोने के लिए जाओ, वो सही ही होता है ना? बड़े भाई बताएंगे कि उनके लिए आखिर कौन सा ज्यादा अच्छा है। अगर मुझे ही बताना है तो मैं ये बोलने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये वाला ही पसंद है। हाँ ठीक है, ये तो बड़े भाई को मेरा वाला पसंद आ गया। हाँ, मीनामी दीदी के बैग में कुछ और भी रखा है। हाँ, ये तो बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है। अरे तुम उसे बिल्कुल भी मत देखो। रुको, आखिर ये क्या है? ये असल में मेरे लिए है। क्या कहा? वो ड्रेसेस 100% मैचिंग के साथ थे और हाल ही में मेरा पजामा भी खराब हो गया था। तो आखिर तुमने वो सेम पजामा ही आखिर क्यों लिया? आखिर ये सब क्या चल रहा है? हालात इतने बदतर कब बन गए? अगर मैं कोई सा भी एक चुन लूं तब भी मैं दूसरों को ऑफेंड ही कर दूंगा। बाकी दोनों को बुरा तो जरूर लगेगा। मैं इस चीज में कुछ भी नहीं कर सकता। बड़े भाई आ रहा था। बड़े भाई आ रहा था। अब तुमको ही चुनना होगा। मैंने एक के बाद एक रोटेशन में सभी ड्रेसेस पहन ली है। उसने सभी ड्रेसेस को एक के बाद एक पहना था और उसके बाद काना में शियोंजी का खबर अखबार में आता है। क्या वो सच में ये चीज करने वाले हैं जैसा कि सोचा गया था? क्योंकि वो दोनों बहनें एक ही चीजें सोच रहे हैं। द चिल्ड्रन ऑफ शियोंजी फैमिली। मेरा नाम है आराता शियोंजी। मैं एक हाई स्कूलर हूँ, 2nd ईयर का, और मैं टोक्यो मेट्रो एरिया पर रहता हूँ। मेरे पिताजी है कानामे शियोंजी, जिनके पास एक इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है, और ऊपर वाले की दुआ से मैं उनका असली बेटा नहीं हूँ, लेकिन तब भी मुझे सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी खुद की समस्याएं नहीं है। आ रहा था। आखिर ये कैसा चेहरा है? तुम रास्ते में बोलते बोलते जा रहे हो कि तुम्हारा नाम आराता शियोंजी है। ये जो लड़की है ये है ओका शियोंजी। ये मेरी फॉर्मर ट्विन है। कैसा अजीब सा चेहरा इसका मतलब? एक बोरिंग सा चेहरा। तुम्हें ओका के साथ स्कूल चलकर जाना चाहिए। तुम जैसे मेरे साथ आकर चिपकती हो ये सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है। अभी हाल ही में मेरे साथ बहुत सी अजीब घटनाएं घटी है। तो आखिर कोतोना के साथ तुम्हारा कैसा चल रहा है? कोतोना? तुम दोनों जब से ट्रूलैंड गए हो उसके बाद तुम दोनों और भी ज्यादा करीब आ गए हो और कुछ पतला पतला लग रहा है। लगता है कि तुम दोनों ने वहां पर जाकर कुछ अच्छी बातें की है। मैं से वो सब चीजें नहीं बता सकता। उसके बाद ओका आराता को फोर्स करने लगती है कि आखिर क्या बातें हुआ था। वो कुछ भी तो ऐसा बात तो नहीं हुआ था। हम बाहर देखते हैं मीनामी आराता का इंतजार कर रहा था। ये लड़की जो है उसका नाम है मीनामी शियोंजी। ये मेरे परिवार की चौथी बहन है। आराता को मीनामी ओका के साथ देख लेता है। मीनामी, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? नहीं, मैं तो बस स्कूल जाने ही वाली थी, लेकिन उसके बाद सोचा कि तुम लोगों के साथ जाऊंगी। तो सुबह कैसा गया तुम लोगों का? तुम दोनों सच में बहुत ही ज्यादा चिपक रही हो, है ना? वेल तो ठीक है, मैं इस जगह को लेना चाहूंगी। अरे रुक जाओ। और उसके बाद पेड़ के पीछे हम कोतोनो को देख पाते हैं। मेरे लिए नॉर्मली ऐसे चलना सच में काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ये जो लड़की है इसका नाम है कोतोनो शियोंजी। ये हमारे फैमिली का 5वां सदस्य है। कोतोनो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं बस आपसे बातें करते हुए स्टेशन तक जाना चाहती थी। जैसा कि मैंने सोचा था, मुझे कुछ बुरा आभास हो रहा है। उसके बाद कोतोनो आकर आराता के सीने से लग जाता है और उसे झपट लेता है। हे! आखिर ये सब चल क्या रहा है? मैं कोई चुंबक हूँ क्या कि तुम तीनों आकर मुझसे चिपक रही हो? हट जाओ मेरे ऊपर से। हम रोज के ही भाई बहन थे, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सब कुछ बदल गया। मुझे पहले से ही अपने 5वीं बहन की दिल के फीलिंग्स के बारे में सब कुछ पता था। तीसरी जो बहन है मुझे उसके फीलिंग्स के बारे में भी पता था, और आखिर में मेरे 5वीं बहन के दिल में भी क्या है वो भी मुझे पता चल गया था। उसके बाद हम सेहा को देखते हैं, जिसे एक लड़का प्रपोज करता है, बट वो उसे रिजेक्ट कर देती है ये बोलकर कि वो उसका टाइप नहीं है। सेहा उसके बाद उस लड़के से एक सवाल करना चाहता है, और उसके बाद वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें ऑक्सीटोसिन महसूस हुआ था?
है? लव हार्मोन, जिसे ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। जब तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो तो मैंने तुम्हारे अंदर एक रिस्पॉन्स महसूस किया। वेल, किसे पता। अच्छा, मैं समझ गई। तो फिर ठीक है। हाँ, क्या कहा तुमने? उसे ऐसा बताया? लेकिन तुमने आखिर उसे ऐसा कहा है क्यों? कहीं इस चीज के बारे में स्कूल में कोई अफवाह न फैल जाए। तानी कुन सच में एक ह्यूमन है। वो जब मेरे सामने एक लवर बन के आया तो उसका जो समय और वक्त गया वो मेरे लिए एक ब्रेक की तरह था। दिल में पनप रही कुछ अच्छा करने की इच्छाएं लड़कों को खूबसूरत बनाती है, लेकिन वो लड़के मेरे आसपास एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। मुझे यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ाई भी करनी है, इसलिए दिल में रोमांटिक ख्याल लाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। जबकि ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं, इसलिए ये मेरे साथ जस्टिफाइड नहीं है। तो मुझे ये नहीं करना है। प्यार का मतलब तो असल में पैशन होता है। देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम प्यार के बारे में जिंदगी भर समझ नहीं पाओगे। मैं तो बस यही चाहूंगी कि तुम पागलों की तरह प्यार में न पड़ जाओ किसी के। अरे रे ओका, कहीं तुम तो नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता। उसके बाद स्कूल में रेस के दौरान सभी को कोच पेयर बनाने के लिए कहते हैं, यानी जोड़ा बनाने के लिए। लेकिन सही को हम इधर देखते हैं, वो बिल्कुल वहां पर अकेली थी। कोई भी उससे बात नहीं करता है और कोई भी उसके पास भी नहीं जाना चाहता है। सभी फुसफुसा रहते कि उसको अप्रोच करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो लड़की क्या सोचती है किसी को भी नहीं पता है। सही आखिर में अकेली पड़ जाती है। इधर आराता बाहर बिल्डिंग से नीचे की ओर देख रहा था। अगली सुबह जब वो एक ही ड्रेस लगातार पहनती रहती है, हम सही को देखते हैं जो कि ड्रेसअप हो रही थी। सही के फोन पे ग्रुप मैसेजेस चल रहे थे, हम उसको देख पाते हैं। सही जो अंगूठी पहनती है उसने उसे फिर से पहन लिया था। वो बाहर देखती है। तो ऑटम आ गया है ना? द चिल्ड्रन ऑफ शियोंजी फैमिली, द 49th शेजो हाई स्कूल कल्चरल फेस्टिवल। चारों ओर काफी ज्यादा धूमधाम था और शोरगुल के बीच में सभी को बहुत ही ज्यादा मजा भी आ रहा था। तो फिर ठीक है, तुम इस बॉक्स को ले लो और यहाँ पर जो चीजें हैं उसे जिम स्टोरेज रूम पे रख देना। ये काफी ज्यादा भारी है तो किसी को मदद के लिए बुला लो। ठीक है। एक्सक्यूज मी। सही ही जब बाकियों को बुलाती है तो बाकी सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से जल्दी जल्दी निकलने लगते हैं। एक्सक्यूज मी। वो लड़कियां वहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाती है बिना पीछे देखे। कोई भी वहाँ पर सही की मदद के लिए नहीं था। वो वहाँ पर बिल्कुल अकेली थी। वो अकेले ही सभी चीजों को वहाँ से ले जा रही थी। अचानक से एक चीज वहाँ बक्से से नीचे गिर जाता है तो वो नीचे झुक के उसे लेने की कोशिश करती है। वो उसे उठाकर बक्से में रख देती है। सईहा को उधर ओका देख लेती है तो वो उसे आवाज लगाती है। ओका, तुम्हारे पास तो काफी ज्यादा सामान है। तो क्या सेकेंड ईयर का क्लास 3 कैफे का सेटअप कर रहा है? हाँ, ये एक 80s का आउटफिट है। देखो देखो, ये सच में कमाल का लग रहा है ना। हमारे ग्रुप के किसी ने ये सब कुछ हमारे लिए बनाया है। ये सच में काफी ज्यादा कमाल का है ना। और उसके बाद से ही सभी के सामने उसे सुपर क्यूट बता देती है तो ओका उधर काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। हाँ, सच में कपड़े के ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ है। नहीं ओका, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा मेकअप सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्यूटनेस वो होता है जो जन्म से ही सभी को मिलता है। लेकिन अरे, सभी के सामने ऐसे तो मत कहो। अच्छा, उसे छोड़ते हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत सारी चीजें हैं। तुम इन्हें लेकर कहाँ जा रही हो? चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारे पास तो सच में काफी ज्यादा सामान है। ये सब तो एक इंसान के लिए उठाना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर मैं किसी दूसरे को बुलाने जाती तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता, इसलिए मैंने अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए खुद ही ये सब कुछ उठा लिया। तो क्या तुम्हारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया? ये बस बाय एनी चांस था। उधर बाहर बहुत सारी लड़कियां खड़ी थी जो कि मिनामी को देखने के बाद पागल होती जा रही थी। मिनामी को देखने के बाद सभी लड़कियां तो पागल ही हो जाती है। एक मेल क्रॉस ड्रेस कैफे, ये उस पर अच्छा लगता है। ओह, तो तुम दोनों भी यहाँ पर हो। तो मैडम, तुम दोनों क्या यहाँ पर रेस्ट करना चाहती हो? अगर हम यहाँ पर बॉक्सेस को रख देंगे तो तुम दोनों दिखने में सच में कपल ही लगोगे। और तभी वहाँ पर पास ही से आवाजें आने लगता है। अरे हो गया। आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है? आखिर तुम सभी कैसे हो? ये बनरी सान है। वाह क्या बात है, सेजू की गॉडेस यहाँ पर वापस आ गई है। ओह हेलो मेरी प्यारी छोटी बहनों, आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो?
क्या यहाँ पर पुराने छात्रों का आना मना है? मैं यहाँ पर एक ओजी के तौर पर आई हूँ, ना ही उससे ज्यादा और ना ही उससे कम। कमाल हो गया। वैसे मीना में तुम अपना लंच घर पे ही भूल गए थे। अरे मैं सच में भूल गई थी। तुम यहाँ पर सच में अच्छे वक्त पर आई हो। यहाँ पर कल्चरल फेस्टिवल भी चल रहा है। अरे जरा देखो तो उन्हें। अरे चारों शियोंजी बहनें, वो भी एक साथ। चलो हमसे भी आराधा के क्लास में जाकर देखते हैं। अरे वाह, मुझे भी जाना है। अरे यार, मैं इनको देखकर सच में कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। ये सभी सच में एक आइडियल की तरह है। सच में यार, सीरियसली मुझे तो इनमें से किसी एक के साथ बाहर जाना है। वहां पर ही पीछे हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि उन सभी को देखने के बाद काफी ज्यादा चिढ़ रही थी। 12 बस बजने ही वाले थे। बाहर काफी ज्यादा शोरगुल था और काफी ज्यादा मजा भी था। हे, क्या तुमने सुना था? शियोंजी सान जब क्लास में थी तो उसके बारे में जो अफवाह आया था। हाँ हाँ। इधर ओका उन दोनों की बातों को सुन लेता है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद ग्रुप चैट में फिर से मैसेज आता है। सेइका वहां पर फिर से नजर देती है। उसके बाद सेइका कुछ देर पहले की बात को याद करता है जब उसके हाथ से बॉक्सेस के चीजें नीचे गिर गए थे। और वो मैसेज देखने के बाद सेइका को सच में बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उसने अपने आप ही बक्सा नीचे गिरा दिया। हाँ लॉल। ये मैसेज देखने के बाद उसे सच में काफी ज्यादा बुरा लगता है। अरे पागल कहीं के, ये ग्रुप चैट है लॉल, तुम यहाँ पर क्यों मैसेज कर रहे हो? अरे ये लड़का सच में पागल है, मैं भाग रहा हूँ, चल चल लॉल। अरे मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है? मोबाइल में चार्ज भी नहीं है, 10% चार्ज है। और उसके बाद ही वो सभी मैसेजेस डिलीट हो जाते हैं। लेकिन सेइका तो वो मैसेज देख लेती है। उसे बुरा तो लगता है, लेकिन उसके बाद वो फोन ऑफ कर देती है और अपना खाने का पैकेट खोलने लगती है। खाने के लिए शुक्रिया। पूरी की पूरी साइंस लैब में से ही बस अकेली बैठी हुई थी। पास के खिड़की से वो नीचे देखने लगता है। सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे, एक दूसरे के साथ सभी काफी ज्यादा मजे कर रहे थे और वो उन्हें बस ऊपर से देखे जा रहा था। सेही के पास हम वहां पर और एक लड़की को भी देख पाते हैं जो कि वहां पर मौजूद थी, लेकिन वो छुपी हुई थी। क्या तुमने सेहा सियोंजी के बारे में कुछ सुना? हाँ, लेकिन क्या? इन दिनों वो किसी बड़े लड़के के साथ घूम रही है। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मैं सुन रहा हूँ ना कि वो किसी वैसी वाली चीजें किसी अकाउंट में डाल रही है और वहां पर ऐसे ऐसे कैप्शंस है कि अगर कोई मुझसे मिलना चाहता है तो मेरा डीएम ओपन है, मैसेज करना। क्या सच में? लेकिन वो लड़की तो काफी ज्यादा सीरियस रहती है। ऐसी नासमझ लड़कियां ऐसा ही करती है और हमें ऐसे ही बेवकूफ बनाती रहती है। वो बाहर से काफी ज्यादा कूल लगती है और ऐसा लगती है कि जैसे मानो वो एक प्रॉपर लड़की हो, लेकिन अंदर से वही नीच हरकत वाली लड़कियां ही होती है। और भाई मैंने तो ये भी सुना है कि वो कस्टमर्स को शिकुबू में पकड़ती है और एक बार पकड़ने का ना वो 50,000 येन लेती है। अबे यार, मैं सच में काफी ज्यादा जेलस हो रहा हूँ कि उसके साथ जो कर पाती है। अरे मैं भी तो यार, अगर मेरे पास भी उतने पैसे होते तो मुझे भी एक बार करने को मिलता। मैं बस मेरी खुशी का चेहरा तुम्हें दिखा सकती हूँ। द चिल्ड्रन ऑफ शियोंजी फैमिली। क्या कहा? सुगर डैडीज? हर तरफ वो ये अफवाह फैला रहे हैं तो मैंने भी वो चीज सुन लिया। लेकिन सेहा तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है ना। हाँ सही कहा, वो ऐसा किसी को भी नहीं करने देगी। लेकिन दिक्कत ये है कि ये र्यूमर तेजी से फैलता जा रहा है और जिसके चलते हम पता नहीं कि उसके रेपुटेशन को कितना बचा पाएंगे। हाँ वैसे भी मुझे पता है कि सेहा ऐसी लड़की नहीं है कि उसकी क्लास में कोई दोस्त हो, लेकिन अभी इस चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। तो आखिर इतने सारी अफवाहें आ कहाँ से रही है? अगर मुझे पता होता तो मुझे इतना ज्यादा चिंता नहीं होता। जो कोई भी र्यूमर फैला रहा है हमें उसके पास जल्दी पहुंचना होगा। लेकिन अगर हमने कुछ भी नहीं किया और अगर हम इसे ऐसे ही फैलने देंगे तो चीजें हाथ से बिल्कुल निकल जाएंगे। मैं इस चीज में खुद की कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं इन बेवकूफों वाली हरकतों के बारे में सोच सकती हूँ कि आखिर ये सब किसने किया होगा। अगले दिन सुबह सेहा जब रास्ते से स्कूल जा रही थी तो वो एक गली के मोड़ में जाती है और वहां उसके पीछे एक लड़का आ जाता है। वो लड़का उसे पुकारता है, हे सेहा चैन। हाँ? सेहा पीछे मुड़ती है तो वो लड़का उसे जोर जबरदस्ती पकड़ लेता है। वो उसके हाथ में इतना ज्यादा प्रेशर देता है कि सेहा के मुंह से चीख निकल जाता है। ओह! वो अनजान लड़का शेहा को शटर के साथ लगा देता है ताकि वो वहां से भाग ना सके। हम वहां पर दोनों लड़कों को देख पाते हैं। तो अभी तुम बिल्कुल शांत रहना, ठीक है? सेहा के आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो कुछ कह नहीं पाती है।
उस गली में हम देखते हैं दो गुंडे आकर सेही को पकड़ लेते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ शियोंजी फैमिली। तो चलो अब शांत हो जाओ। वो आदमी जब भी उसके करीब जाता है तभी सेही अपना हाथ उससे छुड़ा लेती है और अपने मुंह के ऊपर हाथ रख देती है। अरे ऐसे टीस तो मत करो, क्या हम दोनों ने मिलकर तुम्हें एक्साइटेड कर दिया? और उसके बाद वो आदमी सेही के पैरों से अंदर की तरफ हाथ ले जाने लगता है और तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। आओ आओ हेलो दीदी। अरे इस लंबे इंसान के साथ दिक्कत क्या है? ये तो काफी ज्यादा लंबा है। यहाँ से तो भागने में ही भलाई है। मर जा साले। अरे यार इन दोनों की बातें। उन्होंने जो यूनिफॉर्म पहनी थी वो हिगाशिया स्कूल का है। सेजो की सिक्योरिटी सच में काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। क्या तुम ठीक हो? से ही वहाँ डर के मारे नीचे बैठ जाती है। वो अपने कपड़ों को और भी ज्यादा कस के पकड़ लेती है। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। सेहा मैं ठीक हूँ। और उसके बाद सेहा आराता को मदद करने का और इसी के साथ साथ प्यार, दया, दयालुता सबके बारे में बताती है और साइंस के बारे में भी बताती है कि उसका असल में कोई मतलब भी नहीं होता है। यानी कि हमें यहाँ पर एक लंबा भाषण सुनने को मिलता है। क्या यह अजीब नहीं है? विज्ञान कभी कभार गलत भी होता है। प्लीज इसका तुम कोई गलत मतलब मत निकालना। मैं सच में तुम्हारी ग्रेटफुल हूँ। और उसके बाद सेहा आराता को बताती है कि वो तो असली सिबलिंग्स है भी नहीं, इसलिए उसे उसके लिए खुद को जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। कम से कम बड़ी बहन होने के नाते वो तो यही चाहती है, ना ही उससे ज्यादा और ना ही उससे कम। उसके बाद जब स्कूल खत्म होता है तो सेहा के लिए बाहर आराता वेट कर रहा था। आखिर मैं कैसे बता सकता हूँ कि तुम आर्किड चाहती हो या नहीं? ये डोपामिन की वजह से है। इस चीज में मैं बस इतना ही बता सकता हूँ कि हाँ, आखिर लॉजिक क्या है प्रिंसेस के सपने आने का? द चिल्ड्रन ऑफ शियोंजी फैमिली। अरे अरे वो देखो वहाँ पर सेहा शियोंजी है। क्या कहा? कहाँ पर? अरे वो देखो वहाँ पर। सच में यार वो कितनी क्यूट है। क्या मैं उसे बाहर जाने के लिए पूछूं? अरे मत जाओ मत जाओ, उसका गोरिल्ला भाई वहाँ पर ही खड़ा है। गोरिल्ला किसे कहा? ये चीज मान लेना सही होगा कि ये उसका प्राइवेट सिक्योरिटी है। मैं ये चीज सच में मान ही नहीं सकता कि वो कहीं दूसरी जगह पर भी रुकती है, जैसे कि आर्केड में जाना या किसी के साथ जाना स्कूल के बाद। असल में देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई भाई बहनों का डेट हो। और उसके बाद सेहा उसे फिर से डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन के बारे में बताने लगती है। सभी को क्यों खुशी महसूस होता है, कैसा खुशी महसूस होता है, सब कुछ बताती है। और जीतने की खुशी के बारे में भी बताता है। और उनके हार्मोन्स के ऊपर ही निर्भर करता है कि उनका जीतने का परसेंटेज आखिर कितना होता है। तो उस चीज में भी सेहा खुद को अव्वल मानती है। आखिर मैं इस चीज को क्या बताऊंगा? कोई शौक? देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वो यहाँ पर हमेशा आती रहती है। और उसके बाद हम देखते हैं सेहा वहाँ पर जीत जाती है। अरे अरे तुम तो सच में जीत गई। उसके बाद सेहा उसे मैथमेटिक्स समझाने लगती है कि अगर ठीक से साइंस का मैथ समझ में आ जाए तो ये प्रोबेबली मशीन्स ही है जिसके चलते वो यहाँ पर जीत सकते हैं। और उसके बाद सेहा के साथ आराता भी सेकंड फ्लोर पर जाता है क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था। सेकंड फ्लोर पर जाकर भी वो वहाँ पर बहुत कुछ जीत जाते हैं। तुम क्या इन सब चीजों में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो? तुम्हारे स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना जीत पाओगे। फिजिक्स और मैथ के ऊपर क्लॉ मशीन्स काम करते हैं। अगर तुम्हें उनके रूल्स और लॉस पता होंगे तो तुम आसानी से जीत सकते हो। तो उसके पास अच्छा स्किल्स भी मौजूद है ना? वैसे घर जाने से पहले मैं और एक जगह पर जाना चाहती हूँ। और एक जगह पर? और उसके बाद वो दोनों आइसक्रीम खाने के लिए चलते हैं। सच में? हाँ, फिर से और एक अजीब चीज, क्या वो सच में घर जाने के वक्त इन सभी जगहों पर जाती है? घर जाते वक्त ऐसे आर्केड में जाना और उसके बाद क्रीप्स खाने आना, ये सच में एक डेट की तरह ही है। शुगर खाने से बहुत ज्यादा डोपामिन निकलता है। ये चीज सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, जिसके चलते तुम्हें बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होता है। तो इसलिए जब तुम इसे खाओगे उसके बाद ही तुम्हें पता चलेगा। डोपामिन के बारे में फिर से बोल रही है, इसका मतलब वो सच में खुश है। अच्छा, समझ गया। इम्पर्सोनेशन? तो आखिर इसका मतलब क्या है? उनकी यूनिफॉर्म्स तो रियल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो सेजो हाई स्कूल के ही स्टूडेंट्स हैं। अगर सेहा इस चीज को देखेगी तो उसे पता चल जाएगा, लेकिन इसका कोई भी रास्ता नहीं है कि हम उसे ये दिखा पाए। यह सच है कि हम उसे ये चीज दिखा नहीं सकते, लेकिन हम उसे ऐसे अकेले छोड़ भी तो नहीं सकते। क्या हम इसे सच में एक राज रख पाएंगे? हमें इसके बारे में जल्दी ही कुछ करना होगा।
उसके बाद हम वही लड़की को देखते हैं जो कि सस्पेक्ट है। एक्सक्यूज मी, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। हाँ, क्या हुआ शियोंची सा? ये लड़की तुम ही हो ना? इस चीज़ की वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्या तुम इस फोटो को अभी डिलीट कर सकती हो? और उसके बाद आराता के क्लासरूम में ओका तेजी से भाग कर आती है। आ रहा था ऊपर 3rd ईयर के क्लासरूम में। क्या कहा? क्या? अरे पागल लड़की, तुम बस आग में और भी ज्यादा तेल डाल रही हो। क्या शियोंजी सान, ये लड़की तुम ही हो ना? इस चीज़ के चलते बहुत मुसीबत हो गया है। क्या तुम इस फोटो को डिलीट कर सकते हो? गिर जाने वाले पत्तों की बहुत सारी इच्छाएं हैं। द चिल्ड्रन ऑफ शियोंजी फैमिली। आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? आखिर तुम मुझ पर ऐसे दोष कैसे लगा सकती हो? पिछली बार मैंने तुम दोनों को बाथरूम में बातें करते हुए सुन लिया था। पीछे हम उन्हीं 2 लड़कियों को देखते हैं। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है? वो वहां से जा ही रही थी, तभी सैया उसका हाथ पकड़ लेता है। प्लीज जरा तुम रुक जाओ। आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम सच में बहुत ही ज्यादा अजीब लड़की हो। तुम सच में एक मजाक के सिवाय और कुछ भी नहीं हो। कुछ दिनों से ये सब चीजें मेरे साथ हो रहा था तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन पिछले दिन मेरे छोटे भाई को ये सब पता चल गया और वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो गया। मैं जहाँ पर भी जाती हूँ वो मेरे पीछे पीछे आ जाता है। वो एक बॉडीगार्ड की तरह हमेशा मेरे साथ रहता है, जिसके चलते बाद में उसे भी मुसीबत होगा अगर मुझे इस चीज से हटा भी दिया जाए, लेकिन उसके लिए दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद वो लड़की और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद उनके खानदान को लेकर बताने लगती है। पहले वो मीनामी के बारे में बताने लगती है कि वो इंजरी के चलते हार गई थी। उसके बाद वो ओका के बारे में बताने लगती है कि ओका जैसे खुद को एक प्रिंसेस या फिर कहीं की राजकुमारी सेलिब्रिटी समझती है, लेकिन वो अचानक से कुछ दिनों के लिए स्कूल भी नहीं आती है। उसके बाद वो सभी शियोंजी सिबलिंग्स को यानी भाई बहनों को गालियां देने लगता है और उसके बाद सेहा उनको बताने लगती है। ये सच है कि मिनामी मेरी बहन थोड़ी सी लापरवाह है और ओका जो अक्सर मूडी रहा करती है और जो काफी ज्यादा इमोशनल भी है, लेकिन मैं उनको ये नहीं बता सकती कि वो दोनों इमेच्योर है। उन दोनों का दिन भी बाकी सभी के जैसा ही गुजरता है। तो अगर तुम मेरी बहनों की ऐसी ही बेइज्जती करती रहोगी तो मैं ये बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगी। तुम अपने शब्द वापस लो। और उसके बाद वो लड़की गुस्सा हो जाती है। वो सेहा को धक्का देके दीवार के साथ लॉक कर देती है। सबसे पहली बात, मुझे तुम्हारा यही एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसके चलते सभी लड़के तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। तुम सभी इंसानों को पागलों की तरह देखती हो, तुम सभी को इडियट समझती हो। तुम एक कमीनी चुड़ैल के सिवाय और कुछ भी नहीं हो, है ना? यही तो तुम हो, है ना? और इस एटीट्यूड के चलते ही तानीबुची कुन तुम्हारे प्यार में आ गया, वरना कोई चांस ही नहीं था। तुम्हारे इस लटीनेस के पीछे ही वो दीवाना बन गया, वरना तानीबुची कुन ऐसी लड़कियों को कभी भी पसंद नहीं करता है। वो लड़की गुस्से में उसे और 2-4 गालियां देता है और उसके बाद अपना हाथ उठाती है थप्पड़ मारने के लिए और वो थप्पड़ मार भी देती है। सैया डर के मारे आंखें बंद कर लेती है, लेकिन उसके बाद वो अपना आंखें खोलती है। हम देखते हैं कि मार उसे नहीं पड़ता है। बीच में हम देखते हैं कि आराता वहां पर आ गया था और उसके गाल पे थप्पड़ लग जाता है। ये देखने के बाद वो लड़की भी घबरा जाता है। आराता, तुमने जो कुछ भी कहा मैं सब कुछ समझ गया हूँ। मैं कभी भी ये नहीं समझ पाया कि वो असल में सोचती क्या है। वो सच में सभी चीजों को लेकर काफी ज्यादा अजीब बर्ताव करती है। वो किसी चीज में जोर नहीं लगाती है। उसने एक ऐसा पर्सनालिटी अपनाया है जो कि काफी ज्यादा रूखा है, जिससे कि सभी लोगों को गलत फहमी होना तो जायज है। मैं इस चीज को लेकर भी श्योर नहीं हूँ कि मेरी बहन मेरी बात सुनती है या फिर नहीं, लेकिन वो मेरी कीमती बहन है और उसे कुछ करने से अच्छा तुम मुझ पर अपना गुस्सा निकाल सकती हो। सेहा हैरान हो जाती है और वो लड़की और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। वो आराता को मारने लगती है, ये कहते हुए कि वो उनमें से किसी को भी पसंद नहीं करता है और सभी को मर जाने के लिए कहता है। तुम मर जाओ आराता। लेकिन तभी सेहा को आराता रोक देता है। वो लड़की आराता को लगातार थप्पड़ मारे जा रही थी और एक वक्त आराता के मुंह से खून निकल जाता है। सेहा को तभी डिवोशन वाली बात याद आता है और उसने जो विज्ञान का मतलब बताया था कि वो सब कुछ असल में मीनिंगलेस होता है, उसे उस बात का याद आता है। वो बस उसकी बहन को बचाना चाहता है। उस डिवोशन ने उसके दिल को हिला दिया था, उसकी बहन के लिए और उसके परिवार के लिए। वो लड़की बस आराता को मारे जा रही थी और सभी स्टूडेंट्स आगे पीछे बस देखे जा रहे थे। आराता के मुंह से खून के और 2 छींटे नीचे गिरते हैं
सेहा कुछ भी कर नहीं पा रही थी, वो बस पीछे से देखे जा रही थी, लेकिन आरा था तब भी वहां पर खामोश खड़ा हुआ था। द चिल्ड्रन ऑफ शियोंजी फैमिली। वो लड़की अब थक गई थी और वो हाँफने लगी थी, लेकिन उसमें अभी भी गुस्सा भरा हुआ था। वो उसे मारना बंद कर देती है और बकवास बोलकर वहां से निकल जाती है। सईहा को कुछ देर बाद ध्यान आता है। वो आराता की तरफ देखता है। आराता। क्या तुम ठीक हो? हाँ। तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना? हाँ। सईहा ये देखकर भी हैरान थे कि आराता उस वक्त उसकी फिक्र कर रहा था। मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं समझ गया। चलो ये अच्छा है। उसके बाद स्कूल के दूसरे बिल्डिंग के कोने में, अरे यार, थप्पड़ से भी ज्यादा दर्द इस चीज से हो रहा है। इस चीज के लिए मुझे तुम माफ कर देना। फ्रेस्ट्रिंग बैक्टीरिया से ही तुम्हें यह दर्द हो रहा है। नर्स भी बाहर गया है तो मेडिकल रूम में कोई भी नहीं है, इसीलिए मुझे ही ये करना होगा। जो भी हो, ये बताओ कि तुम्हें अब कैसा लग रहा है? मुझे अब ठीक लग रहा है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं ये पूछ रही हूँ कि आखिर तुमने वो सब कुछ किया क्यों? मैं इस चीज के बारे में बहुत वक्त से ही सोच रहा था, लेकिन आखिर तक भी मुझे इस चीज का सही जवाब नहीं मिला था। क्या? तुम जितनी स्मार्ट हो मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ। मैं तुम्हारे लिए बस एक ही चीज कर सकता हूँ, वो है तुम्हारे पास खड़े रहना और तुम्हारी मदद करना। और मुझे लगा कि मैं बस यही कर पाऊंगा। जब उसके बाद मुझे पता चला कि हमारे बीच में कोई भी खून का रिश्ता नहीं है, जिसे मैं खुद 17 सालों से अपनी बहन मानता हूँ, मुझे लगा कि वो मेरे सामने थप्पड़ खाएगी। मैं बस दूर से ही ये चीज देख नहीं सकता था और ये सहन करना भी मेरे लिए मुश्किल था। जबकि तुमने तभी बता दिया था कि हम सभी असली में भाई बहन नहीं है, लेकिन तब भी मैं ये बात मान नहीं सकता। मैं इस चीज को नकार नहीं सकता, जबकि मुझे खुद भी नहीं पता है सैया कि तुम मेरे लिए इतनी ज्यादा जरूरी क्यों हो। मुझे तुम चैन बुलाओ। चैन? तुम्हारे मुंह से एक इमोशनल आर्गुमेंट सुनना उससे ज्यादा या फिर उससे कम नहीं, लेकिन ये चीज सुनने के बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा क्यूट था, एक छोटे भाई के मुंह से ये सुनना। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हें मेरे पीछे आना चाहिए? असल में बात सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो थ्रेट अभी चला गया है, जबकि मुझे ये पता है कि तुम जैसे लड़के स्टूडेंट को ऐसे बाहर नहीं निकलना चाहिए और तुम्हें निकलना भी नहीं चाहिए। तुम सच में बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो। और उसके बाद ही उनके सामने और एक हेजू का स्टूडेंट आ जाता है। सेहा उसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो लड़का सेहा को धक्का देकर वहां से निकल जाता है। सेहा का पैर सीढ़ियों से स्लिप कर जाता है। शिट, ये सच में काफी ज्यादा करीब था। तुम ठीक तो हो ना? आराता सेहा को अपनी गोदी में पकड़ी हुई थी। सेहा को आराता का हाथ महसूस होता है। हाँ। ऐसे कोई वहां से छलांग मारता है क्या? वेल चलो अच्छा है, वो लड़का उनकी तरह तो नहीं है, लेकिन अगर तुम ऐसे ही सीढ़ियों से गिर जाती तो तुम्हें सच में काफी ज्यादा चोट लग जाती सेहा चैन। वेल चलो, ये तो अच्छा है कि तुम्हारे पल्स में कोई भी एबनॉर्मलिटीज नहीं है। सेहा को वो पुरानी बात याद आता है। सेहा का दिल धड़कने लगता है। उसे अचानक से हुआ ये बदलाव देखकर बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। वो कुछ भी कह नहीं पाती है, बस उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें यहाँ पर चलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ठीक है, चलो मेन रोड की तरफ चलते हैं। हाँ, क्या तुमने मुझे सुना? सेहा धीरे धीरे ऊपर उठती है और फिर वो आराता के पीछे पीछे चलने लगती है। आराता आगे था और सेहा उसके पीछे। उसका दिल जोरों से धड़के जा रहा था। उसका दिल जैसे मानो नॉर्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा था। स्कूल में उस दिन थोड़ा बात करने के बाद अचानक से ये क्या हो गया? शियोंजी के साथ ये जो घटना हुआ था वो लोगों के साथ जुड़ चुका था। लोग शियोंजी फैमिली को सच में सनकी बताने लग गए थे, या फिर नोबुनागा उस बात से काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और ये घटना बिल्कुल होनोजी टेम्पल में भी हुआ था। और उसके बाद सेहा शियोंजी नामक जो फेक अकाउंट था वो भी डिलीट हो चुका था। और उसके बाद सेहा को किसी ने भी वैसे तरीके से अटैक नहीं किया था। लॉजिकल राजकुमारी का पत्थर दिल धीरे धीरे पिघलने लगा था। आगे देखते रहिए। टू बी कंटिन्यूड।
सो या दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताना, और इसी के साथ साथ ये भी बताना कि आप लोगों को सेहा कैसी लगती है, मतलब किस टाइप की लगती है। मैं जानता हूँ आप लोगों को बनरी पसंद है, अदरवाइज मिनामी, ओका जैसे कैरेक्टर्स, बट आप इस लड़की के बारे में भी बताना कि किन किन को, मतलब कौन कौन से इंसान को आप में से किसको ये लड़की पसंद आती है। सो या दोस्तों, आज का एपिसोड का एंड यहीं पर ही होता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, सो गुड बाय दोस्तों, इसी के साथ शिवजी फैमिली सीजन 2 का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप सभी को ये सीरीज कितनी पसंद आई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी चालू कर लें। और हाँ दोस्तों, मेरे 3 अन्य चैनल भी हैं, उन्हें भी कृपया सपोर्ट करें। मेरा पहला चैनल डिलीट हो गया था, इसलिए आप सभी का सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे दोस्तों।